प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ आपके अपने डॉक्टर कमल हसन। हमारे यूट्यूब चैनल HNK इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम क्या होता है? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के रेड आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में जो इश्यूज़ होते हैं उस पर बात करते हैं। अमूमन ख़वातीन में और बच्चियों में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। हर तीसरी चौथी औरत और बच्ची इस मर्ज़ का शिकार है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की वजह से बहुत सारी ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो बांझपन का शिकार हो जाती हैं। कोई भी डिज़ीज़ के स्टार्ट में अगर आप उस पे पहले कंट्रोल कर लेते हैं, उस डिज़ीज़ से पहले छुटकारा हासिल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सेकंड ये कि अगर आप उस डिज़ीज़ को छोड़ देंगे, लापरवाह हो जाएंगे, तो जितना मर्ज़ क्रॉनिक होता जाएगा उस मर्ज़ की पेचीदगियाँ इतनी बढ़ती जाएंगी। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में होता यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे दिमाग में। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें FSH और LH रिलीज़ होता है। FSH और LH रिलीज़ होके ओवरी तक जाता है। ओवरी से रिलीज़ होने के बाद वो यूट्रस में आता है। यूट्रस में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। एस्ट्रोजन और LH और FSH में कमी और ज़्यादती के बाइस जो है वो कमी और ज़्यादती की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का मर्ज़ लाहक होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के मर्ज़ लाहक होने के बाद बहुत सारे मसले मसाइल दरपेश होते हैं। कुछ ख़वातीन और बच्चों में ये चीज़ फ़ौरन नमूदार हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है जब वो अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और कुछ में ये मर्ज़ सालों पता नहीं लगता। बच्चियों में पीरियड्स का, बच्चियों में और ख़वातीन में पीरियड्स का लेट होना, डेट का टाइम पर नहीं आना, 5 दिन 10 दिन लेट हो जाना, या महीनों पीरियड्स का ना आना, या स्पॉटिंग होना पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की मेन निशानी है। ठीक है। सेकंड जो वो है साइन वो ये है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आती हैं जो अनवांटेड हेयर्स को लेके आते हैं, और ख़वातीन आती हैं अनवांटेड हेयर्स को लेके, या बच्चियाँ आती हैं कि हमारे चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चेस्ट पे हैं, चिन पे हैं। तो वो ये जो साइन होता है गैर ज़रूरी बालों का, ये एक पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की वजह से भी होता है। सेकंड, स्किन का बहुत ज़्यादा ऑयली होना, स्किन पे पिंपल्स का हो जाना पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स के साइन में से एक है। इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होती है। मरीज़ का वेट हद से ज़्यादा बढ़ जाना, 80 अबव, 70 अबव, 100 अबव पेशेंट का वेट हो जाना। अच्छा, वेट बढ़ने के बाद पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, इवन के रूटीन वर्क जो होता है उनके घर का या ऑफिस वर्क, उसमें भी बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि मरीज़ अपने वेट की वजह से कोई काम सही तरह से नहीं कर पाती। और सबसे मेन इशू जो होता है, जो ख़वातीन बे औलाद हैं, जिन्हें औलाद चाहिए, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की वजह से बे औलादी का मर्ज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको अपने इस मर्ज़ पे काबू पाना है, इससे जान छुड़ानी है, इसे कंट्रोल करना है, तो इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए सबसे मेन जो आपको ट्रीटमेंट इख्तियार करना है वो अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है, अपने जंक्स फूड्स को बंद करना है, अपना पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, इन चीज़ों को स्किप करना है अपनी लाइफ से, कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम यूज़ करने हैं। आपने चावलों का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल, ऐसी सब्ज़ियां जिससे आपका वेट बढ़ रहा हो उनका इस्तेमाल बंद करना है। ऐसी चीज़ें जिनसे आपका वेट बढ़ रहा हो उनको कम करना है। जिसमें इंसुलिन की मिक़दार ज़्यादा हो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बाद आपको एक और चीज़ हो जाती है, वो उसके बाद आपके साथ क्या होता है कि आपके जिस्म में सीरम इंसुलिन की मिक़दार का बढ़ जाना पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट को ज़ाहिर करता है, ओवरियन सिंड्रोम को ज़ाहिर करता है। सीरम इंसुलिन का लेवल बढ़ जाना आपके जिस्म में
पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम को ज़ाहिर करता है। इसके बाद अमूमन ये होता है सीरम इंसुलिन के बढ़ने के बाद ये होता है कि पेशेंट का वज़न हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। और सीरम इंसुलिन की मिक़दार बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान बनाने के लिए, इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। रूटीन वर्क में आपको वर्जिश करनी होती है। मेडिकेशन की तरफ हम आएंगे, लेकिन मेडिकेशन से पहले आपको अपने रूटीन वर्क में चेंजेस करना बेहद ज़रूरी है। रूटीन वर्क में आपको सुबह के टाइम पे या रात में लाजमी वॉक करनी चाहिए 30 से 45 मिनट्स। आप अपनी रूटीन में वॉक को लाजमी जुज़ बना लें कि मैंने एक्सरसाइज या वॉक लाजमी करनी है। फिर न्यूट्रिशंस का ख़्याल रखा जाता है, अपने खाने पीने का ख़्याल रखें, अच्छी डाइट लें, अपने खाने में, अपनी खुराक में, अपने पानी का इंटेक ज़्यादा करें और ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़े। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के बाद आपको हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूट्रस के कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर इस मर्ज़ पे आपने काबू नहीं पाया तो। लेकिन अमूमन ये होता है, ख़वातीन ख़ुद चाहें, थोड़े से एफ़र्ट्स कर लें, ख़वातीन हो या बच्चियाँ, थोड़े से एफ़र्ट से, थोड़ी सी मेहनत से आप इस मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। वरना आपकी शादीशुदा लाइफ भी डिस्टर्ब होती है इस मर्ज़ की वजह से और आप मज़ीद बीमारियों में घिर जाते हैं। सीरम इंसुलिन की मिक़दार बढ़ जाने की वजह से जब आपका वेट बढ़ने लग जाता है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं या आप तो वो आपको सीरम इंसुलिन के लिए गेटफॉर्मेन टैबलेट अप्लाई करवाते हैं। वो गेटफॉर्मेन या ग्लूकोफेज टाइप की टैबलेट यूज़ करवाई जाती है। अमूमन पेशेंट जो हैं वो पूछते हैं कि ग्लूकोफेज या गेटफॉर्मेन शुगर की टैबलेट है, आप सीरम इंसुलिन के बढ़ने की वजह से आप समझिए आप प्री डायबिटिक पेशेंट हो गए। प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए हम आपको गेटफॉर्मेन यूज़ करवाते हैं। गेटफॉर्मेन यूज़ करने की का एक ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में आपको अपनी हेल्थ का ख़ुद भी ख़्याल रखना होता है, अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, रूटीन वर्क में आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, टाइम टू टाइम सोना और उठना पड़ता है। आजकल ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो लेट नाइट तक जागती हैं और देर से उठती हैं। अपनी रूटीन को नॉर्मल करें। जब तक आप ख़ुद से मुखलिस नहीं होंगे, आपसे कोई मुखलिस नहीं होगा। और बीमारियां ऐसी चीज़ है, बीमारियों में घिरा इंसान ऐसा होता है कि उससे दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं और इरिटेट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ख़ुद को फ़िट रखने के लिए पहले ख़ुद एफ़र्ट्स करें ताकि हम एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिस्ट के में जो बेऔलादी की वजूहात होती हैं, जो कॉज़ होता है, बेऔलादी की शरह कम हो जाए अगर हम अपना वेट लूज़ कर लें। इस मर्ज़ में सबसे ज़्यादा अहम किरदार हमें ख़ुद को टाइम देना है, हमें अपना वेट लूज़ करना है। अगर हम अपना वेट लूज़ करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे पीरियड्स का साइकिल ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली दोबारा से सेट हो जाएगा। पीरियड्स के साइकिल को सेट होते ही आप जो ख़वातीन जो बे औलाद हैं, जिनमें बांझपन है, उसकी मिक़दार कम हो जाती है। उसके साथ ही प्रेगनेंसी की मेडिसिन स्टार्ट करवाई जाती हैं। अक्सर व बेशतर विटामिन्स की कमी की वजह से भी पॉलीसिस्टिक ओवरियन का इशू आता है, ओवरियन सिस्ट का इशू आता है। और अक्सर विटामिन्स की कमी की वजह से भी प्रेगनेंसी में इशू आता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में जो हम अक्सर विटामिन्स इस्तेमाल करवाते हैं। उसमें विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D3 यूज़ करवाई जाती हैं और दूसरे मल्टी विटामिन्स दी जाती है। लेकिन हम अगर सीरम इंसुलिन की मिक़दार बढ़ी हो तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए गेटफॉर्मेन टैबलेट अप्लाई करवाते हैं। गेटफॉर्मेन टैबलेट की कुछ डॉक्टर्स डोज OD देते हैं, कुछ BD देते हैं। पेशेंट की कंडीशन, उसके वेट को देखते हुए मेडिसिन डिसाइड की जाती है। अगर हम बात करें कि हमें घरेलू टोटकों में से क्या चीज़ अप्लाई करना चाहिए, तो अगर आप सुबह के टाइम पे 2 ग्लास निहार मुँह पानी, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और हर खाने के बाद कहवा होता है, दालचीनी होती है उसमें और अजवाइन होती है, इसका इस्तेमाल करें। अजवाइन का, दालचीनी का
और मेथी दाने का, कुछ ख़वातीन जो हैं उनको मेथी दाना यूज़ करवाया गया तो उसकी वजह से उनका वेट रिड्यूस हुआ। अच्छा, ये जो मैं आपको टोटके का बता रही हूँ, ये टोटका हर ख़ातून के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को यूज़ करने से आपकी कंडीशन बेहतर होती है और कुछ को यूज़ करने से आपकी कंडीशन मज़ीद ख़राब होती है। तो हमें ख़ुद को जज करना चाहिए कि हमने ये चीज़ इस्तेमाल की है तो इससे हमें फ़ायदे नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप वन टाइम भी मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं तो मेथी दाने के इस्तेमाल से नीम गर्म पानी में, या आप अच्छी तरह से मेथी दाने को गर्म पानी में लेने के बाद जब यूज़ करते हैं तो उससे अमूमन ख़वातीन को लिकोरिया की कंडीशन हो जाती है, लिकोरिया की डिज़ीज़ हो जाती है। तो जब ऐसी कोई बीमारी हो तो फिर उसको आप रिफ्यूज़ कर दें, उसको यूज़ ना करें। अगर आप एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी पालेंगे तो वो बात ठीक नहीं होती। आपको ख़ुद को जज करना चाहिए। मैं आपको अगर टोटका बता रही हूँ, मैंने आपको मेडिसिन बताई है, तो ये मेडिसिन आपने बिना डायग्नोसिस के नहीं लेना। आपने अपनी किसी करीबी डॉक्टर, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है और उसके बाद अच्छी तरह से डायग्नोसिस करवाना है। ना आपने सीरम इंसुलिन की टैबलेट डायरेक्ट खुद लेनी है, ना ओवरियन सिस्ट के लिए आपने कोई भी मेडिसिन ख़ुद से लेनी है। हाँ, कोई भी डॉक्टर अगर आपको आके चैनल पे बताती है कुछ, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आप ख़ुद यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि हर मेडिसिन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। बात कर रही थी मैं टोटकों के ऊपर। टोटके में सुबह निहार मुँह जो है वो अमूमन कुछ ख़वातीन अजवाइन और दालचीनी का इस्तेमाल करती हैं। पानी में अच्छी तरह से कहवा टाइप बना के वो पीती हैं, उससे भी वेट लूज़ होते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो 2 गिलास नीम गर्म पानी में 2 गिलास नीम गर्म पानी सुबह निहार मुँह और खाने के 1 आधे घंटे के बाद 2-2 गिलास दिन में 2 से 3 दफ़ा लें। इससे भी आपकी एक्स्ट्रा फ़ैट ख़त्म होती है। लेकिन अपने जंक फूड्स को बंद करें, अपनी रूटीन लाइफ को नॉर्मल में लेकर आएँ, वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो ही आप पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम से निजात पा सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जो बांझपन का शिकार हैं, जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का इशू आ रहा है, वो सबसे पहले एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी खुराक को सही करें, अच्छी और ख़ालिस और देसी खुराक इस्तेमाल करें, अपने अंदर की वीकनेस को दूर करें और अपनी करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। उसके बाद कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर कमल हसन। मेरी तरफ से मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के रेड आइकन को क्लिक करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।